दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है होम साइंस यानी कि गृह विज्ञान, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पता चल सके। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और होम साइंस के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है गृह विज्ञान शिक्षा का महत्व बतलाइए। पहला प्रश्न कह रहा है जो गृह विज्ञान शिक्षा है, यहाँ पे आपको गृह विज्ञान शिक्षा का महत्व बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्वसन क्रिया किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्वसन क्रिया किसे कहते हैं, यहाँ पे आपको प्रश्वसन क्रिया के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है रक्त के कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रक्त का कार्य है, यहाँ पे आपको रक्त के कार्य पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है पोषक तत्वों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो पोषक तत्व है, यहाँ पे आपको पोषक तत्वों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है सूक्ष्म खनिज लवण तथा आहार में उसकी महत्व बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सूक्ष्म खनिज लवण है, यहाँ पे आपको सबसे पहले सूक्ष्म खनिज लवण के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको आहार में उसकी महत्व बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है भोजन पकाना क्यों आवश्यक है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो भोजन है उसको पकाना क्यों आवश्यक है, यहाँ पे आपको बताना है कि भोजन पकाना क्यों आवश्यक है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है अंकुरण पर टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अंकुरण है, यहाँ पे आपको अंकुरण पर टिप्पणी लिखना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है अनुपूरक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो अनुपूरक पदार्थ है उससे आप क्या समझते हैं, आपका क्या अभिप्राय है, यहाँ पे आपको अनुपूरक पदार्थों के बारे में बताना है। अब बॉडी क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है विस्थापक पदार्थों से आपका क्या अभिप्राय है। नौ क्वेश्चन कर रहा है जो विस्थापक पदार्थ है उससे आपका क्या अभिप्राय है, यहाँ पे आपको विस्थापक पदार्थों के बारे में बताना है। अब बॉडी क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है वंशानुक्रम की प्रक्रिया को समझाइए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो वंशानुक्रम की प्रक्रिया है, यहाँ पे आपको वंशानुक्रम की प्रक्रिया को समझाना है। अब बॉडी क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है गर्भावस्था के लक्षणों को बतलाइए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो गर्भावस्था के लक्षण है, यहाँ पे आपको गर्भावस्था के लक्षणों को बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य क्या है। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो शैशवावस्था है, यहाँ पे आपको शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है आरंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक विकास पे प्रकाश डालिए। 13वां क्वेश्चन कर रहा है जो आरंभिक बाल्यावस्था है, यहाँ पे आपको आरंभिक बाल्यावस्था में विकासात्मक विकास के बारे में बताना है। पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है क्रियात्मक विकास को परिभाषित कीजिए। 14वां क्वेश्चन कर रहा है जो क्रियात्मक विकास है, यहाँ पे आपको क्रियात्मक विकास को परिभाषित करना है, यानी कि क्रियात्मक विकास की परिभाषा लिखना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है संगठनात्मक विकास की अवस्थाएं बतलाइए। 15वां क्वेश्चन कर रहा है जो संगठनात्मक विकास है, यहाँ पे आपको संगठनात्मक विकास की अवस्था बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है संगठनात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे के विचार बतलाइए। 16वां क्वेश्चन कर रहा है जो संगठनात्मक विकास है, यहाँ पे आपको संगठनात्मक विकास के संदर्भ में पियाजे के विचार बताना है। टोटल आपके 16 क्वेश्चन हो गए जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है भारतीय गृह वैज्ञानिकों के योगदान का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। पहला प्रश्न कर रहा है जो भारतीय गृह वैज्ञानिक हैं, यहाँ पे आपको भारतीय गृह वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में बताना है और उनका संक्षिप्त वर्णन करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कोशिका क्या है, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रचना एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कोशिका के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रचना बताना है और उसके कार्यों का वर्णन करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हृदय की संरचना एवं उसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हृदय है, यहाँ पे आपको हृदय की संरचना के बारे में बताना है और आगे आपको उसकी कार्यविधि का सचित्र वर्णन करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है भोजन क्या है, आहार के महत्व एवं कार्यों को समझाइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भोजन क्या है, यहाँ पे आपको सबसे पहले भोजन के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको आहार के बारे में बताना है और आहार के महत्व और कार्यों को बताना है। अब वाली क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है भारतवर्ष में कुपोषण के क्या कारण है, पोषण की विभिन्न स्थितियाँ लक्षणों से उल्लेखित कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में कुपोषण के क्या कारण है, यहाँ पे आपको सबसे पहले कुपोषण के कारण बताना है, उसके बाद आगे आपको पोषण की विभिन्न स्थितियाँ बताना है और लक्षण सहित उसको उल्लेखित करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है भोजन पकाने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है
है जो भोजन पकाने की विभिन्न विधियाँ हैं। यहाँ पे आपको भोजन पकाने की विभिन्न विधियों के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। 7वां क्वेश्चन कर रहा है जो मानव विकास है उसकी जो अवस्था है, यहाँ पे आपको मानव विकास की अवस्थाओं का वर्णन करना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वृद्धि एवं विकास को समझाइए। 8वां क्वेश्चन कर रहा है जो वृद्धि एवं विकास है, यहाँ पे आपको वृद्धि एवं विकास को समझाना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डिम्बावस्था को विस्तार से समझाइए। 9वां क्वेश्चन कर रहा है जो डिम्बावस्था है, यहाँ पे आपको डिम्बावस्था को विस्तार से समझाना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जन्म प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं को समझाइए। 10वां क्वेश्चन कर रहा है जो जन्म प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाएं हैं, यहाँ पे आपको जन्म प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रसव के विभिन्न प्रकार बतलाइए। 11वां क्वेश्चन कर रहा है जो प्रसव है, यहाँ पे आपको प्रसव के विभिन्न प्रकार बताना है। अब पहले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, शैशवावस्था में क्रियात्मक विकास का वर्णन कीजिए। 12वां क्वेश्चन कर रहा है जो शैशवावस्था है, यहाँ पे आपको शैशवावस्था में क्रियात्मक विकास के बारे में बताना है और उसका वर्णन करना है। तो टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए। जब से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।